बेबी ये लो मेरी मम्मी से बात करो। अरे तू कर ले, मैं क्या करूँगा। अरे करो। हाँ मम्मी। दामाद जी कहीं चली रही हो है? हाँ सब बढ़िया। नाश तो हुई गयो? हाँ नाश तो हो गया था ना, जब तुम्हारी लड़की से शादी करी थी जब ही नाश हो गया था। अरे नीच आदमी हो, नाश्ते की बात कर रही है। इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? दोस्त के वहां जा रहा था। क्यों? हाथ टूट गया उसका। फोन लगाओ उसे। लगाओ, स्पीकर पे डालो। हेलो। ये सब कैसे हुआ भाई? आपको भी पता चल गया कि मैं आटा गूंद रहा हूँ? अरे भाभी, वो मेरी बीवी मैट गई हुई थी इसलिए। पर ये तो कह रहे थे आपका हाथ टूट गया है। अच्छा, वो दरअसल मैं सुबह गिर गया था तो रात में मेरा हाथ टूट गया। अच्छा, मेरे हस्बैंड? जी जी, मेरे पास ही है, बात कराऊं मैं आपकी? नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद ही बात कर लूंगी। सुनो। हाँ 500 रुपए देना, जरा कुछ काम है। यार, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इस साइड से। तुम एक काम करो, इधर आके बोलो। आ जाओ। मुझे यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं, अभी बताती हूँ उनको। सुनो 5000 रुपए देना, जरा कुछ काम है। एक काम करो, तुम इधर ही आ जाओ, इधर से सही सुनाई दे रहा था। कितने मांगे थे? 500 रुपए मांगे थे ना तुमने? ये लो, जाओ ऐश करो। क्या हो गया? हेलो हेलो मैडम, आप एसी लगावे वाली कंपनी से बोल रही? जी सर, मैं एसी लगाने वाली कंपनी से बात कर रही हूँ। मैडम हमें 2 एसी लगवाने थी, लग जी? जी सर, बिल्कुल लग जाएंगी। मैडम 2 एसी कितने की पड़ जी? सर 50-60 हजार में आ जाएंगी। 50-60 हजार में? जी सर, आप मुझे ये बताइए आपको एसी लगवाना कहाँ है? चड्डी बनियान में। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? घर में जो फटी पुरानी चीजें हैं, मैं उसे बाहर फेंक दूं? एक काम कर साड़ी, मुझे भी बाहर फेंक दे उठा के। क्यों? साड़ी मेरी भी फटी पड़ी है तुझ जैसी चुड़ैल से शादी करने के बाद। बस तेरे बाप की ना उंगली करने की आदत अभी तक गई नहीं। क्यों? अब क्या हो गया? आज फिर से मेरे से पूछ रहे थे मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो? तो आपने क्या बोला? मैंने बोल दिया फटी पड़ी है। सुनो जी, एक बात बताओ, आपको औरतों की सबसे गंदी आदत कौन सी लगती है? अबे औरतों की सबसे गंदी आदत मेरे को ये लगती है कि जब वो अपने मायके जाती हैं ना, तो पति से भर भर के पैसे लेकर जाती हैं, और वहाँ मायके जब पहुँचती हैं तो अपने पति के पैसों से दुनिया भर की चीजें खरीदती हैं, और उसके बाद जब मायके से अपने ससुराल वापस आते हैं तो अपने पति से बोलती हैं, देखो मेरे भैया ने ये दिलवाया, मेरे पापा ने ये दिलवाया। साला पैसा पति का और नाम मायके वालों का, बखान मायके वालों का, पति को उल्लू बना के रख देती हैं। ये फोन कब से बज रहा है? तो उठा दो। तुम्हारी मम्मी का है। लो। हेलो माँ। हाँ मेरे बेटे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो चिंदी चोर कैसा है? चिंदी चोर कौन? अरे वही तेरा नालायक पति। वो काम चोर तुझे परेशान तो नहीं करता? बता दियो मुझे, उसके खाल खींच दूंगी, तेरे भैया को भेज कर उसके हाथ पैर तोड़वा दूंगी। पर माँ सुनो तो। अरे तेरी क्या सुनो, तू मेरी सुन। पर माँ। अरे परमा क्या कर रही है? डरा मत कर उससे, काम करवाया कर उससे सुबह शाम तक। माँ वो यहीं पर है और फोन स्पीकर पर है, बात कीजिए। और ये तो नालायक कहीं की, बोल नहीं सकती थी पहले। हेलो। हाँ मेरे बेटा। हाँ सर, तुम कैसी हो आप? ठीक हूँ मैं तो। आपको मेरी बेटी परेशान तो नहीं करती? बता देना मुझे, इसका मुंह तोड़ दूंगी। वो तो शुक्र है आप जैसा पति मिल गया, वरना इसके तो कर्म ही फूटने थे। सुबह शाम काम मेरा गड़वाया करो इसे, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ऐसी ये, ऐसी इसका बाप। बाद में बात करूंगा। ये जी सुनो जी, एक बात बताओ, सलमान खान की शादी क्यों नहीं हुई? अबे सलमान खान की शादी नहीं हुई, वो समझदार आदमी है, उसने जानबूझकर शादी नहीं की। क्यों? अबे भैया एक बात बता, डेली डेली कोई लौकी की सब्जी खा सकता है? तो खा सकती है। इस टाइम उसके पास ऑप्शन है, वो मटर पुलाव खा सकता है, पनीर खा सकता है, छोले खा सकता है, रायता पी सकता है, नान खा सकता है, जो चाहे वो खा सकता है। शादी कर लेगा तो डेली डेली उसको लौकी खानी पड़ेगी। अब एक ही सब्जी कौन खाएगा भैया, समझ रही है ना? तू लौकी है, चल निकल निकल निकल। सुनो जी, पैदा होने के बाद आंखें कब खुलती हैं? भैया गाय की तो खुल जाती है तुरंत, बकरी की खुलती है 2 घंटे के बाद, बिल्ली की खुलती है 6 दिन के बाद,
और इंसान की शादी के बाद। सुनो जी, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है गर्लफ्रेंड। और जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? अबे यार बता दूंगा, मिर्ची लग जाएगी तेरे को। नहीं बताओ, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है बीवी। दीदी दीदी, सामने वाली पड़ोसन भाग गई। कहीं इनके साथ तो नहीं गई? मैं फोन कर लेती हूँ। हेलो हेलो, आप कहाँ पे हो? ऑफिस पे क्यों? नहीं, वो सामने वाली पड़ोसन भाग गई। ए जी, गर्मी लग रही है, पंखा ला दीजिए ना। पंखा पंखा ठीक है, मत सुनिए। सुनो ना, एक गिलास पानी लेते आओ ना। सुनो जी, आपको पता है मेरी बहन ना बहुत सुंदर है और वो बहुत मस्त लगती है। अबे यार तेरे बाप से ना एक दिन मैं मिलूंगा जरूर। क्यों? उनसे पूछूंगा जब घर में रसगुल्ला रख रखा था तो दही वड़ा क्यों पकड़ा। अब तुम मुझे केवल इतना बता दो कि तुम इस झगड़े को खत्म करने का क्या लोगी? तुम बस वो 3 शब्द बोल दो जो मैं सुनना चाहती हूँ, झगड़ा यूं खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई लव यू। गलत। चलो, आई लाइक यू। ये भी गलत जवाब है। अच्छा, आई मिस यू। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वो शब्द बोलो जो मैं सुनना चाहती हूँ। गलती मेरी थी। हाँ, ये हुई ना। हेलो सर, मैं लुटेरा बैंक से सपना बात कर रही हूँ। हाँ मैडम, बोलो। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था क्या? हाँ मैडम। सर, आप लोन किस चीज के लिए लेना चाहते हैं? IPL में सट्टा लगावे। सर, आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कछु गिरवी रखने आए? जी सर, बताइए आप क्या गिरवी रखेंगे? मैडम, हमारे पास गिरवी रखवे तो कछु नहीं है, लेकिन एक घर बाई है, घर बाई गिरवी रख जे। हाँ सर, घर वाली गिरवी रख जाएगी। आप बताइए आपको कितने रुपए का लोन चाहिए? माँ तो 49 रुपए जाको। भाई घरवाली पतली होनी चाहिए, फालतू बकवास करे तो ठाको तो फेंक दो। यहाँ तो पूरा डम्फर है, कंधे पर हाथ भी धर दे तो आत्मा सी कांपने लग जाए मेरी तो। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही थी कि आप तुम ना मुझसे इंग्लिश में बात किया करो। अच्छा ठीक है। हाईवे को खाई कौड़ी बट खा हाईवे को खाई। बात कुछ समझ न आए। ये कौन है? इसको कहीं देखा देखा लग रहा है, कौन है ये? पड़ोसन है अपनी। अच्छा, वही मैं कहूँ कहीं देखा है इसे। तो फोटो क्यों लाइक किया इसका? वो पड़ोसन है ना, आज ही फोटो डाला है इसलिए लाइक कर दिया। दिल वाला रिएक्शन क्यों दिया? वो गलती से दे दिया होगा। कोई बात नहीं, अब एक काम करो, जाके कमेंट करो कि फोटो तो अच्छा है पर मेरी बीवी जितना नहीं। ऐसा है, मैं किसी गैर औरत पे कमेंट नहीं करता हूँ। पर मैं तो कर सकती हूँ। अरे रुको तो। सुनो जी, लड़कियाँ कैसी होती हैं? अबे 70% लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं, 75% लड़कियां स्वीट होती हैं, 85% लड़कियां नॉटी होती हैं, 90% लड़कियां क्यूट होती हैं और 100% लड़कियां प्यारी होती हैं और कुल मिलाकर लड़कियां 420 होती हैं। ना यकीन आए तो जोड़ कर देख ले। सुनो जी, एक बात बताओ, वो जो गांधी जी के 3 बंदर थे वो इस समय कहाँ होंगे? अबे वो तीनों बहुत मजे में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया, जो बहरा था वो सरकार बन गया, और जो गूंगा था वो पति बन गया। सुनो। हाँ, ये जो पड़ोसन है पास वाली शीतल, आपको कैसी लगती है? जरूर इसमें कुछ चाल है। किसका नाम ले लिया? बंदरिया जैसी तो है वो। शीतल देखा, मैंने कहा था ना, वो तुझे बंदरिया कहते हैं।